हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशन जर्नी में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग जहां कहीं होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, सावन का महीना चल पड़ा है। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भोले बाबा के भक्त हैं, कृपया करके भोले बाबा के यहाँ जा कर के मत्था ज़रूर टेकें, क्योंकि सावन में की गई आराधना उपासना हमेशा फलदायी होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा कि हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं, बेसिकली वो लोग यही सोचते हैं कि हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही, कारण क्या है। चाहे वो स्टूडेंट लाइफ का हो या कोई भी बिजनेसमैन हो या फिर नौकरी पेशेवर वाले हों या फार्मर हो या फिर कोई सिंगर हो या फिर स्पोर्ट्स के लोग हों, सबके अंदर एक ख्याल होता है। इसमें दोस्तों मैंने काफ़ी सर्च किया, काफ़ी स्टडी किया, जिसके बाद में निचोड़ निकल के यही आया। मेरे पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, निष्कर्ष यही निकल के आया कि अगर हम किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी लाइन में अगर हम कामयाब होते हैं तो दोस्तों हमारे डीएनए में होता है कि उसका जो क्रेडिट होता है हम अपने आप पे लेते हैं। अगर हम फेल हो गए तो जो फेलियर है वो हम एटमॉस्फेयर हो गया, साथ के साथ में सिचुएशन के ऊपर सारा डाल देते हैं और बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। वन बाय वन कैसे करके बताऊं, जिस भी प्रोफेशन में लोग होते हैं उससे रिलेटेड सिचुएशन बताना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको अभी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश और करूंगा, शायद आपका पिक्चर और भी क्लियर हो जाए दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको चीज़ें एक एक चीज़ें समझ में आएंगी और क्लियरिटी भी हो जाएगी आप। और जो हमारे दोस्त, प्यारे दोस्त नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों, बात करते हैं, एक बार एक कंपनी के सीईओ ने अपने एम्प्लॉई को रियलाइज़ कराने के लिए एक प्लान बनाया। लेकिन दोस्तों, कारण क्या रहा कि जो कि कंपनी के सीईओ को इस तरह का काम करना पड़ा। एक्चुअल में बात करते हैं तो यह थी कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और डे बाय डे वो डूबती जा रही थी। क्यों? क्योंकि काम करने वाले जो लोग थे वह ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी लगातार लॉस में जा रही थी। कंपनी के सीईओ ने एक दिन अपने ऑफिस में नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा दिया और नोटिस पे लिखा हुआ था, कल रात उस व्यक्ति की मौत हो गई जो आपकी तरक्की को रोक रहा था। इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि शाम को आप सभी लोग इकट्ठा हों और उस दिवंगत आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उस आत्मा को शांति दें। तो दोस्तों, अब सभी वर्कर्स के अंदर यह भावना आनी शुरू हो गई कि हमारी तरक्की तब आसानी से हो जाएगी बिकॉज हमें जो रोकने वाला व्यक्ति था वो हट गया, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी क्योंकि उस व्यक्ति का अंत हो गया और जो हम सभी को रोक रहा था। इस तरह की सोच काम करने वाले जो लोग थे, जो एम्प्लॉय थे फैक्ट्री के, उनके अंदर इस तरह की भावना आ गई। दोस्तों, जब शाम को सभी लोग इकट्ठा हुए तो सबके मन में एक ही सवाल था कि वह आखिर कौन व्यक्ति था जो हमारे काम में रुकावट बन रहा था, और जो सामने वो डेड बॉडी वो किसकी है। बिकॉज जितने भी एम्प्लॉय थे वो सारे के सारे एक साथ खड़ा थे और लोग एक दूसरे की शक्ल देख के आपस में इस तरह से खुसुर फुसुर कर रहे थे। दोस्तों, बेसिकली वो जो डेड बॉडी थी वो नेचुरल नहीं थी, वह एक पुतला बना हुआ था, आर्टिफिशियल पुतला था। क्योंकि कंपनी के सीईओ को सबको सबक सिखाना था और वो सिखाना चाह भी रहा था। जब सभी लोग उस डेड बॉडी के पास श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे थे तो वहाँ पे एक बड़े से शीशे पे, कांच पे लिखा हुआ था कि वह सिर्फ आप हो जो अपनी तरक्की को रोक रहे हो। धीरे धीरे सारे लोग बातों को समझ गए और सभी लोगों ने एक साथ एकजुट होकर के कंपनी के सीईओ से पूछा कि सर, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने एक ही जवाब दिया, सीईओ साहब ने मुस्कुराते हुए, आप सब यही सोचते हैं कि ना आपकी तरक्की में कोई बाधा है तो वह सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। इसलिए अपने अंदर के अहम को निकाल फेंको और आगे बढ़ो, अपना जॉब रोल संभालो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, बेसिकली होता क्या है, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं, किसी भी फर्म के साथ जुड़ जाते हैं तो हम काम करते रहते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं कि टाइम पास के लिए काम करते हैं, एक होते हैं दिल से, दिमाग से, मन से, हर तरह से समर्पण रहते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं उस इंडस्ट्री के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ से उनके घर का चूल्हा जल रहा है, जहाँ से उनके बच्चों का पेट पल रहा है। तो दोस्तों, होना भी यही चाहिए। बिकॉज होता क्या है, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या संस्था जो होती है, जब हम उनको आउटपुट देंगे
उसके अवज़ में हमें इनपुट मिलेगा दोस्तों। अगर हम कमा के कंपनी को नहीं देंगे तो हमें सैलरी कहाँ से देगी, इसलिए हमें पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप खुद हार नहीं मानते तो आज नहीं तो कल कामयाबी निश्चित है। निगेटिव थॉट्स की वजह से ही हम दूसरों पर खामखा शक करते रहते हैं, जबकि हमें नहीं पता होता कि जो जड़ है विनाश का वो हम खुद ही हैं। हम खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, अपने लिए कांटा बो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल। बट अगर निरंतर लगातार लगे रहेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। दोस्तों साइंटिस्ट एक रिसर्च करता है और उसको काफ़ी साल लग जाते हैं, 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं फेल होते होते, और एक टाइम ऐसा आता है वो कामयाब होता है। बट वो रिसर्च करने का पीछा नहीं छोड़ता दोस्तों। सेम इसी तरह से हमें भी निरंतर लगातार लगे रहना चाहिए जिस भी काम में हम लगे हुए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हम ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और आपको यदि कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।